Hello students, welcome to the class and today we are going to see the solution of question bank with a short explanation for unit number 3 that is matrices। यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हुए ये फॉलोइंग टॉपिक्स के ऊपर, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस इक्वेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ये सब चीज इंक्लूड होती है मैथमेटिक्स 1 के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है RTMNU नागपुर सिटी नागपुर ने। तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स को भी करेक्ट किए हुए जो आपको क्वेश्चन बैंक में गलत दिए हुए थे। इस पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देखना है बिकॉज कहीं कहीं अगर जो गलती है तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आंसर कहां पे रॉन्ग दिए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिए हुए हैं। मूविंग टू द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग है। रोज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी है ये अपर ट्रायंगुलर पे डिफाइन की है, ये कभी कभी वैलिड नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3, सपोज 0 0 1 ले लिया, 0 0 1, ठीक है, ये मेरा एक मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपर ट्रायंगुलर तो मिल गया है, अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल इज फॉर्मिंग इन द अपर सेक्शन, वो तो हमको दिख रहा है। या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर 0 होता है तब उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मिलने के बाद अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करते हैं, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक कितना होना चाहिए? वैसे 3, बट इसका रैंक 3 नहीं है। अब क्यों नहीं है 3? देखिए मैं यहाँ पे अगर और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, जैसे मैंने लगाया इस R3 माइनस इट इज व्हाट R2, तो मुझे नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। वो कैसा रहेगा? 1 2 3 0 0 1, देखो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 एंड 1 माइनस 1 अगेन 0, तो देखिए अगेन मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखता हूँ वो कितनी हो गई? 2, तो रैंक तो यहाँ पे 2 हो गया। तो एक बार रैंक 3 बता रहा है, एक बार 2 बता रहा है अपर ट्रायंगुलर में। तो ये डेफिनेशन हर प्रॉब्लम के लिए अप्लाई नहीं होती है, मतलब 90% एग्जाम्पल के ये सही है, बाकी बट कुछ एग्जाम्पल जो ऐसे रहते हैं इसमें आपको ये डेफिनेशन फेल हो जाती है। तो उसके लिए आपको कौन सा बेस्ट मेथड होता है? दैट इज इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। जैसे भी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? इट इज व्हाट 2। थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? इट इज व्हाट 3। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जीरोस रहते हैं तो हम उसको इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। और इक्लॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज डिसाइड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आपको अपर ट्रायंगुलर निकालने के बाद भी आपको इक्लॉन फॉर्म निकालना पड़ेगा और इक्लॉन फॉर्म से ही आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। वैसे यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ था, मोर करेक्ट आंसर इसके लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ही था, सो इसलिए हमने यहाँ पे ए को टिक किया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2, ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया हमने तो कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा, और कॉलम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया तो हमको रो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज को कॉलम में चेंज करो और कॉलम्स को रो में चेंज करो, दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इट इज व्हाट 1 2 3, ये हो गया मेरा रो मैट्रिक्स। अब इस रो को अगर मैंने कॉलम में चेंज किया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 2 3, तो हो गया मेरा कॉलम मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मतलब क्या कि आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। That is called as transpose of a matrix. Next question, matrices obtained by interchanging the rows and the column is called. Now it is very obvious, अभी मैंने आपको बताया, it is what called as transpose of a matrix. अगर rows और column हम interchange करते हैं, it is called as transpose of a matrix. Example number 4, skew symmetric matrix is also called as, it is what, anti-symmetric matrix. Option D यहाँ पे करेक्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम कहेंगे नहीं बिकॉज ऑलरेडी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो होते हैं aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ aji। ये डेफिनेशन होता है अगर हमारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, देन इट इज कॉल्ड एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट ऐसे है aij इज इक्वल टू इट इज व्हाट aji, तो देन वी कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्पेशलिटी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज होती है ये हमेशा 0 होती है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 5, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस 4y प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू म्यू हैज नो सोल्यूशन फॉर वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू गिवन बाय। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करते? हम कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लेते और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए 1 1 1 और ये 6, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 1 थे और ये कांस्टेंट टर्म 6। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को लीजिए, यहाँ के कोएफिशिएंट कलेक्ट कीजिए एक्स वाई जेड के और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 1 4 6 20। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है थर्ड, उसके भी हम कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं, इट इज 1 4 लैम्डा और दिस इज व्हाट म्यू। अब ये जो मैट्रिक्स मिला हुआ है हमें, ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स में जो
फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको हमने फॉर्म किया हुआ है बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, जिसे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमें बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा दिस सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब रहता है, मतलब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं होता है, जब हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, मतलब ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है वो जब इक्वल नहीं होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके लिए आप एक सिंपल चीज कीजिए, आपका क्या कीजिए, जो पहला वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, इसका आप निकाल लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि रैंक ऑफ ए मतलब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ सी मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा। ना देखिए हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, देखिए मैं इस क्वांटिटी को जीरो करूंगा। अब ये दो क्वांटिटी को मुझे जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो पहला वाला जो रो है वो एज इट इज रहेगा हमारे पास। अगर मैंने सब्ट्रैक्शन लिया 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, देन 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट इज 3, 6 माइनस 1 5 और 20 माइनस 6 बताइए क्या हो जाएगा, इट इज 14। उसके बाद फिर से 1 माइनस 1 इट इज 0, 4 माइनस 1 इट इज 3, देन लैम्बडा माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन इट इज व्हाट म्यू माइनस 6। देखिए अभी भी हमारा अपर ट्रायंगुलर नहीं निकला हुआ है, ये हमारा जो पहला मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर के ये एंट्री 0 चाहिए। अब आप क्या कीजिए, ये जो R3 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R2 से, तो R3 माइनस R2 किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मुझे नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें पहला रो एज इट इज रहेगा, दूसरा रो भी हमारा एज इट इज रहेगा, तीसरा रो में चेंज होगा 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, लैम्बडा माइनस 1 माइनस 5 मतलब लैम्बडा माइनस 6 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे म्यू माइनस 6 माइनस 14 ये हो जाएगा म्यू माइनस 20, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये अब मुझे मिल गया यहाँ पे देखिए अपर ट्रायंगुलर फॉर दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देखिए आपको नो सॉल्यूशन चाहिए। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 करते हैं। कैसे 2 करते हैं, मैं लैम्बडा इक्वल्स टू 6 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ही तो इसका रैंक हो गया 2। अब ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है इसका रैंक मैं 3 कर देता हूं। 3 कैसे करूंगा मैं, उसके लिए मैं लूंगा म्यू नॉट इक्वल्स टू 20, बिकॉज अगर मैंने म्यू इक्वल्स टू 20 लिया तो ये 0 आ जाएगा, और अगर ये 0 आता है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे इस कंप्लीट मैट्रिक्स में कितनी हो जाएगी 2, तो रैंक हो जाएगा 2। इसलिए मैं म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 लेता हूं, तो ये वाली जो एंट्री रहेगी ये नॉन जीरो रहेगी। अगर ये नॉन जीरो रहती तो मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इट इज व्हाट 3, therefore rank will be it is what 3 for this one। तो आपके ये वैल्यूज रहेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू 6, इसके लिए आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक रहेगा 2, और यहाँ पे जो हमारा म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 अगर हम लेते हैं तो रैंक ऑफ सी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होता है इट इज व्हाट 3। सो इन दोनों के रैंक इक्वल नहीं है, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा, और इनकंसिस्टेंट रहेगा मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। तो एक सिंपल सा चीज है, आपको बस याद रखना है कि पहले तो इक्वेशन को लिख लो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, बाद में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर निकाल लो, और उसके बाद जो हमारा थ्योरी रहता है स्पेशली कंसिस्टेंसी का उसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देन उससे आप नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन सभी चीजें निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू इज गिवन बाय। अभी हमने डेफिनेशन देखा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए यहाँ पे कितनी है 2, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एंड वन मोर थिंग, ये इक्लॉन फॉर्म में भी आता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 0 यहाँ पे 3 0 है, तो नंबर ऑफ जीरो इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो इक्लॉन फॉर्म ही हो गया बेटर वे। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लॉन फॉर्म डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास नॉन जीरो रो है और ये नॉन जीरो रो है, तो 2 नॉन जीरो रो है मतलब रैंक इज व्हाट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true for all real symmetric matrices? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल, बस ये आपको याद रखना है, बाकी सब चीजें यहाँ पे गलत है। दैट इज ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 0, सो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Example number 8, if A equals to 3 2 minus 1 1, the adjoint of a matrix A is given by। देखिए अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट बहुत इजीली हम निकालते हैं, हम डेफिनेशन का अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ये जो डायगोनल एलिमेंट है इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे 1 3 लिख देता हूँ, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसके आप साइन चेंज कर दो। साइन मतलब क्या हो जाएगा, ये +2 है तो इसको हम लिखते हैं -2, और ये -1 है तो इसको हम लिखते हैं +1, तो ये आ गया मेरा इट इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 -2 1 3 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसी का यूज करके हम इजीली फिर बाद में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी निकालते हैं बाय एडजॉइंट मेथड। एग्जाम्पल नंबर 9, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स A इज गिवन बाय। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो A माइनस लैम्बडा हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको आप लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जगह इज व्हाट 3 माइनस लैम्बडा 4 2
और 3 माइनस लैम्बडा इक्वेटेड टू 0। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। या एक और सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। अब S1 क्या होता है, ये डायगोनल का सम, तो इन दोनों का सम क्या, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, इट इज 6, तो इट इज माइनस 6 लैम्बडा। डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना तो बहुत ही ईजी है, 3 इंटू 3 इट इज व्हाट 9, 9 माइनस इट इज व्हाट 8, तो क्या हो जाएगा, इट इज +1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई सपोज आपको ये मेथड आसान लगा होगा, बिकॉज ये 2 स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाता है, आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। Moving to the next question, if A equals to 3, 5, 1, 2, then using the adjoint method, inverse of A is given by। तो inverse of A निकालने के लिए आप adjoint method का यूज करेंगे, तो inverse is given by adjoint method is A inverse equals to 1 upon determinant of A and it is what, adjoint of A। adjoint निकालना मैंने अभी आपको बताया, और determinant of A आप इजीली निकाल सकते हैं, it is what 3 into 2 it is 6, 6 minus 5 कितना होगा, 6 minus 5 is what 1। और एडजॉइंट कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 2 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके हम साइन चेंज करेंगे, तो ये -5 और ये -1, ये तो हो गया 1 हमारे पास, तो आंसर आ गया इट इज व्हाट 2 - 5 - 1 3। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड निकालना इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स का एक शॉर्ट ट्रिक्स है वैसे ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11, द टू मैट्रिसेस A and B आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट ए बी इफ। अब यहाँ पे 4 कंडीशन दी है, तो चारों में से कौन सा ठीक है वो आपको बताना है कि बोथ आर रेक्टेंगुलर, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। तो एक्चुअली यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जैसे यहाँ पे आपको मैं लिख के बताता हूँ, अगर ए का ऑर्डर मेरे पास m क्रॉस n है, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको b से, तो b का ऑर्डर एक्चुअली n क्रॉस और कुछ रह सकता है p, मतलब ये जो नंबर है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, इट शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर रहेगा इट इज व्हाट, दिस m क्रॉस p, दैट इज m क्रॉस p। तो हम ये जो n है इसको हटा देते हैं, और जो नंबर बचते हैं उसको लेके हम फिर नया ऑर्डर बनाते हैं, दैट इज m क्रॉस p यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 12, इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन व्हाट इज a इनटू b। मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल रहता है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर बताइए मुझे क्या है, इसका ऑर्डर है इट इज व्हाट 1 क्रॉस 2, एक रो है 2 कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम दिख रहे हैं, मतलब 2/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलम इज मैचेस विद द नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स b, तो देयरफॉर यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा इट इज व्हाट 1/2, 1/2 मतलब वो इसी टाइप का रहने वाला है। तो पहले तो हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते समय हम रो वर्सेस कॉलम जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए आप इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट कीजिए और उसको करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये 1 into 2 ये क्या हो जाएगा, इट इज 2, देन इट इज 2 into 0 दैट विल बी द 0, तो ये हो जाएगा 2 + 0, ये हमारा पहला एलिमेंट निकल गया। दूसरे एलिमेंट के लिए फिर से आप इस रो को सिलेक्ट कीजिए और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 into -4 ये हो जाएगा -4, बाद में 2 into 5 दिस विल बी इट इज व्हाट 10। अब देखिए कितना आता है, इट इज 2, और यहाँ पे आ जाएगा इट इज 6, तो 2 6 आया हमारा। 2 6 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट इज व्हाट ऑप्शन ए विच इज AB इक्वल्स टू 2 6 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप ऐसा कीजिए, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलसी से भी कर सकते हैं। आप मोड में जाके मैट्रिक्स में जाके वहां पे आप 2 मैट्रिक्स को डिफाइन कीजिए और इजीली वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। या फिर मैंने एक वीडियो बनाया हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, अगर आपको दिक्कत होगी कैलसी में कैसे निकालते हैं तो उसे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, इफ A इक्वल्स टू दिस 3/3 मैट्रिक्स देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर A इज गिवन बाय। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 निकालो, जो मैंने आपको बताया था, बट ये थोड़ा सा टीडियस और लंबा होता है। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ आपको 3/3 के लिए भी, वो कैसे हम निकाल सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। अब S1 तो आपको पता है, S1 का मतलब क्या होता है कि डायगोनल का सम, सो 2 + 2 + 1 कर दिए, मतलब इट इज व्हाट 5, सो हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस इट इज व्हाट 5 लैम्बडा स्क्वायर। अब S2 का मतलब क्या होता है, जो डायगोनल है उनके माइनर्स का सम, तो डायगोनल एलिमेंट जैसे यहाँ पे 2 है, इसका माइनर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचा इट इज व्हाट 2 1 2 1, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज व्हाट 2 - 2, तो ये आ जाएगा 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। फिर एडिशन करेंगे हम, सेकंड जो एलिमेंट हमारे पास डायगोनल है यहाँ पे, इसका हम माइनर निकालेंगे। इसके माइनर के लिए आप ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, बचेगा क्या 2 3 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
2 माइनस इट इज वॉट 12, 2 माइनस 12 क्या हो जाएगा, इट इज -10 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर प्लस जो तीसरा बचा भी हमारे पास एलिमेंट, इसका आप माइनर निकालेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, बचे हुए एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 माइनस इट इज वॉट 3, सो 4 माइनस 3 कितना होता है बताइए, इट इज वॉट 1, तो हो गया मेरा इट इज वॉट S2। समझ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे निकाला तो अगर मैं पहले रो से एक्सपांड करता हूँ तो 2 हमने एज इट इज लिखा, दिस वॉट 2 माइनस 2, ये तो 0 ही आ गया हमारे पास, देन -1 लिखा, ये कॉलम रो को छोड़े तो हमने आ जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना होता है -1, और बाद में ये लिखा +3, ये कॉलम और रो छोड़ दिया, दिस वॉट 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 इज वॉट -2, एंड विच इज इक्वल्स टू बताइए, ये क्वांटिटी हो गई 0, ये हो गया +1 और ये हो गया -6, तो ये जगह -5, तो आप यहाँ पे -5 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका देखो आंसर आ गया, इट इज लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर, ये क्वांटिटी बताइए क्या आ जाएगी, यहाँ पे लैम्बडा रहने वाला है, ये हो जाएगी -9 लैम्बडा, एंड दिस इज वॉट माइनस माइनस गेट प्लस, तो इट इज +5 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर -9 लैम्बडा +5 इक्वल्स टू 0। अगर आपको देखिए S1 S2 डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली निकालने में तकलीफ हो होगा तो S1 आप अलग से निकालिए, S2 आप अलग से निकालिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग से निकालिए और बाद में इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो अगर 3/3 हमारा मैट्रिक्स रहता है तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलता है, और अगर 2/2 मैट्रिक्स रहता है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर 2 रहता है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। 14 द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, अब इसका आपको रैंक निकालना है तो पहले तो आप इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है तो आपको इस एलिमेंट को ही 0 करना पड़ेगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम 0 करते हैं, तो पहला वाला रो एज इट इज लिखते हैं और दूसरा रो भी हम एज इट इज लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस इट इज वॉट R2, मतलब 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस एलिमेंट का मैं यूज कर रहा हूँ। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इट इज 1। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कीजिए, वो आपका रैंक डिफाइन कर देंगे बिकॉज हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया है और इक्लॉन फॉर्म भी मिल गया है। इक्लॉन फॉर्म मतलब नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पे है ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो गए, इट इज वॉट 3, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज वॉट इट इज 3। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इट इज मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cayley-Hamilton theorem state that every square matrix satisfies its own characteristic equation। ये है स्टेटमेंट ऑफ Cayley-Hamilton theorem, that is every square matrix satisfies its own characteristic equation। इसको आप याद ही रखिए, it is a very important statement। Next question 16, if lambda square minus 6 lambda plus 3 equals to 0 is the characteristic equation of matrix A, then by Cayley-Hamilton theorem। अब अकॉर्डिंग टू द Cayley-Hamilton theorem हम अभी देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर मैट्रिक्स ए मेरे पास हो तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब लैम्बडा को मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अगर मैंने लैम्बडा को ए से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा इट इज वॉट ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए। अब देखिए ये वाला स्केलर क्वांटिटी है 3, हमको तो अभी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, मतलब आई से, और जिसका ऑर्डर रहेगा सेम एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। अगर ए का ऑर्डर 2/2 है तो आई का भी ऑर्डर 2/2 रहेगा, ए का ऑर्डर 3/3 है तो आई का भी ऑर्डर 3/3 रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3i इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, Cayley-Hamilton थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ लैम्बडा को ए से रिप्लेस कर देना है और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको आपको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेटेड टू इट इज व्हाट बिग 0, ये नल मैट्रिक्स हो जाता है फिर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 17, in the given system of linear equation ax equals to b, if rank of a and rank of c are same as the number of variable in the given equation, then the system is। देखिए अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी मतलब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर सेम होते हैं, इसका मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसको सोल्यूशन रहेगा। और अगर ये रैंक इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तब हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है, दैट इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज द यूनिक सोल्यूशन। एग्जांपल नंबर 18, एवरी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, नेवर कंसिस्टेंट एंड नन ऑफ दिस। तो ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब होमोजेनियस सिस्टम क्या होते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें आरएचएस पार्ट 0 होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एग्जांपल लिया, सपोज इट इज ax प्लस इट इज by इक्वल्स टू 0, देन cx प्लस dy इक्वल्स टू 0। अब देखिए आरएचएस पार्ट 0 है हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारे अलग अलग है। तो ये सिस्टम का एक सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट होगा, वो क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं
ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर इसको हम जीरो सॉल्यूशन भी कहेंगे। तो होमोजेनियस सिस्टम को हमेशा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। देयरफॉर ये जो होमोजेनियस सिस्टम है ये हमेशा कंसिस्टेंट ही रहने वाला है। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था 2 वेरिएबल के लिया है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 वेरिएबल पे, 4 वेरिएबल पे, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमेशा हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 19, if the characteristic equation of the matrix A is lambda square minus 5 lambda plus 6 equals to 0, then the eigenvalues of A are। अब अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालना है, मतलब क्या करना पड़ता है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, वो आपके होंगे आइगन वैल्यूज। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज फॉर दैट करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए। तो अब बताइए इसके रूट्स कैसे रहेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो हम लिख सकेंगे लैम्बडा माइनस 2 एंड लैम्बडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 चाहिए यहाँ पे, देन लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इट इज 2 and 3, तो ये 2 3 कहाँ पे, ऑप्शन बी में है, तो इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बस आपको रूट्स निकालना है, उन रूट्स को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। द एग्जाम्पल नंबर 20, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए 1 4 2 3 आर। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इट इज लैम्बडा स्क्वायर S1 मतलब इन दोनों का सम 1 + 3, मतलब इट इज व्हाट 4। डिटरमिनेंट क्या होगा बताइए, इट इज 1 × 3, दिस इज माइनस 4 × 2 दैट इज 8, तो 3 - 8 दैट विल बी -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा आ गया, इट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसके आप रूट्स निकाल दीजिए। अब ये 5 1 5 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा -5 और लैम्बडा +1, बिकॉज अगर मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन किया, सॉरी लैम्बडा +1 चाहिए, अगर मैंने -5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन किया तो -5 आएगा, और एडिशन -4, सो दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर्स वी आर हैविंग, तो रूट्स हो जाएंगे हमारे पास 5 और -1, तो 5 - 1 देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पे है, या अदरवाइज आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं और रूट्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हैं इजीली, या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, -b + माइनस इट इज √b² - 4ac by twice of a। इससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 21, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज -a। तो आपको दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के समय A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के समय A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज होता है, ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रहता है। Now this is for symmetric, this is for the एंटीसिमेट्रिक और अससिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस फॉलो ड्यू टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या बोलते हैं हम, AIJ इज इक्वल्स टू AJI फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड फॉर द एंटीसिमेट्रिक दैट AIJ equals to minus of AJI. Therefore for skew symmetric matrix A transpose will be equals to minus of A. Question number 22, which of the following condition होल्ड ट्रू फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए कौन सा ट्रू है, अभी मैंने आपको बताया A शुड बी सेम एज व्हाट A ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक के लिए हो गया, और A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। नाउ नेक्स्ट, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड N इज अ नेचुरल नंबर देन A टू द पावर N। देखिए अगर हमारा A सिमेट्रिक है तो उसका कोई भी हम पावर लेते हैं विद अ नेचुरल नंबर N तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा हमेशा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। And now 24th, if A equals to this 2 by 2 matrix, B is equals to this 2 by 2 matrix, then what is A into B? So here we have to just do the multiplication of matrices. बहुत सिंपल है ये, देखिए AB equals to आ जाएगा, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ दोबारा, और उसके बाद यहाँ पे भी आपने लिख दिया सेकंड मैट्रिक्स 0 1 1 0। अब रो वर्सेस कॉलम आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए, रो वर्सेस कॉलम, सो 1 into 0 is 0, 1 into 1 is what 1, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए इस रो को आप इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 1 into 1 1, 1 into 0 is 0, तो हो जाएगा 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 into 0, 1 into 1, ये हो गया 1। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is what 0। नाउ दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर मैन्युअली आप कर सकते हैं तो मैन्युअली भी कीजिए, दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे उससे आप कीजिए। एग्जांपल नंबर 25, इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A है, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, 4 - 6 आ जाएगा, ये मतलब -2, मतलब सिंगुलर तो नहीं है बिकॉज डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट, देखिए अगर नॉन सिंगुलर रहता है तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो रहता है, यहाँ पे -2 आ रहा है, मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए कब एग्जिस्ट नहीं होता है, जब A इज सिंगुलर, बट यहाँ पे तो A नॉन सिंगुलर है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है यहाँ पे, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। बाकी डी तो हमारा नॉन ऑफ दीज है, उसे देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 26,
इफ A इक्वल्स टू 2 4 माइनस 3 2 देन A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू। अब आपको एक बात बता दूं मैं, A ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं और रो को कॉलम में, और फिर बाद में उसके बाद फिर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, मतलब आपको फिर से सेम मैट्रिक्स से मिलने वाला है, बिकॉज आप फिर से रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे या फिर कॉलम को रोज के अंदर। इसको आप यहाँ पे करके दे सकते हैं, जैसे अगर मैंने A ट्रांसपोज लिया यहाँ पे, A ट्रांसपोज मतलब आप रो को कॉलम में चेंज कर दो, हो जाएगा 2 4, फिर ये माइनस 3 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करते हैं हम यहाँ पे, तो A ट्रांसपोज में देखिए फिर से आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, 2 माइनस 3 4 2, और ये आपका मैट्रिक्स कौन सा है, इट इज व्हाट, A. That is option C is correct. Example number 27. A square matrix A is said to be the orthogonal matrix if it satisfies. अभी definition ही है, इसको आप याद रखिए कि multiplication of A with its transpose if it is I, then matrix A is said to be it is what, orthogonal matrix. Example number 28. In a partitioning method, if the matrix A is partitioned as P Q R S, ये चार हमारे सब मैट्रिक्स हो गए, then matrix P should be always क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बिकॉज मैट्रिक्स पी का हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स पी हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 29, इफ ए इक्वल्स टू दिस 3x3 मैट्रिक्स जिसको पार्टीशन किया हुआ है पी क्यू आर एस के अंदर, और देन P विल बी इट इज व्हाट 1 2 2 3, देन इनवर्स ऑफ P इज गिवन बाय, मैंने आपको इनवर्स का सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो कैसे निकालते हैं, पहले तो आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, तो ये डायगोनल को इंटरचेंज कर लो, ये 3 इधर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर लो, ये -2 और इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो यह जगह इट इज व्हाट 3 -4, तो 3 -4 कितना होता है, इट इज व्हाट -1, और बाद में -1 आपने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -3 2 2 -1. This is the required inverse, which is option A here. Example number 30, the system of equation 2x plus y plus z equals to 0, y minus z equals to 0 and x plus y equals to 0 will have no solution, unique solution, infinite number of solution and none of this. अब यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है होमोजेनियस इक्वेशन है, बिकॉज RHS पार्ट 0 है और मैक्सिमम टाइम होमोजेनियस सिस्टम को इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। इसको आप इजीली देख भी सकते हैं यहाँ से, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए पहले, इट इज व्हाट 2 1 1 हमारे पास आ जाएगा, इट इज देन 0 1 -1, देन इट इज 1 1 एंड 0, बाकी आप ये 0 नल मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टीशन के साथ, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसका आप क्या निकालिए, अपर ट्रायंगुलर निकालिए, अपर ट्रायंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो रो है दो को इंटरचेंज कर दो, इसको हम 1 1 0 0 ऊपर लिख देते हैं, और बीच वाला जो है रो उसको एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया, और पहले रो को हमने यहाँ लिखा 2 1 1 इट इज 0। अब देखिए इसके बाद इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम निकालते हैं, जिसमें हम इसको 0 करते हैं बाय यूजिंग दिस 1, तो हम क्या करेंगे, -2 से पूरे रो को मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को, और बाद में उसको ऐड कर देंगे इस R3 के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, पहला वाला जो रो है वो तो एज इट इज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दूसरा रो उसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 0 है इसलिए, और उसके बाद इसको हम 0 करें तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, 0 आता है, -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया -1, -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो +1, और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो हो जाएगा इट इज व्हाट 0। अब देखिए अभी भी हमको यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर नहीं निकला हुआ है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, इसको मुझे 0 करना है तो मैं इसका यूज करूंगा, जस्ट मैं एडिशन कर दूंगा R2 और इट इज R3 का, तो मुझे क्या मिलेगा, जिसमें पहला रो तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, दूसरा रो भी मैं एज इट इज लिखता हूँ, और तीसरे रो में मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का एडिशन, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। अब देखिए यहाँ पे अगर मैट्रिक्स A हम देखते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको अगर मैंने A से डिनोट किया तो इसका भी रैंक 2 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर C मतलब जो कंप्लीट मैट्रिक्स है उसका भी अगर हम रैंक देखते हैं तो दैट इज अगेन 2, सो रैंक इज 2 एंड विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यहाँ पे 3 और रैंक कितना है 2, सो अगर रैंक हमारा लेस रहता है नंबर ऑफ अननोन से, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हमें हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। और आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब भी हमारे पास अगर होमोजेनियस सिस्टम आता है तो उसको मैक्सिमम टाइम हमारे पास इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन ही मिलने के चांसेस है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कैलकुलेट करने के लिए तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन को टिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस linear equation in matrix form is represented by x equals to b. The necessary condition for the existence of solution for this system is, अब देखिए necessary condition क्या होती है, ये जो rank of A है this should be same as the rank of it is A is to B. A is to B मतलब क्या, it is what augmented matrix. अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट है, that is rank of coefficient matrix is same as the rank of C and C is what, it is combination of A and B. C को हम कहते हैं augmented matrix. अगर इन दोनों के रैंक इक्वल रहते हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है. This is the necessary condition for the existence of the solution. Example number 32.
if ax equals to b is a system of n linear equation in n unknown such that determinant of a is not equals to 0, then the system has. Now this is very simple. देखिए अगर determinant of a not equals to 0 है, मतलब जो n है that will become the rank of this a, that is rank of a will be is what n, और n क्या हमारा it is number of unknowns भी है और number of equations भी है, मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स a रहेगा it will be a square matrix we will have. So therefore हम बोलेंगे determinant of a is not equals to 0. So that time we can say that rank of a is same as the number of unknown and which is same as and rank of it is a is to b, मतलब augmented matrix, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट भी रहेगा और इक्वल्स टू n है, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा. एग्जांपल नंबर 33, इफ a इक्वल्स टू -1 3 b इक्वल्स टू दिस 2 1, देन व्हाट इज ab? इट इज वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन. इसका ऑर्डर बताइए मुझे क्या होगा. इट इज व्हाट 2 by 1. इसमें 2 रो है, एक कॉलम है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है. सो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इट इज व्हाट 2 by 2. आपको ये बीच वाला जो 1 है इसको छोड़ देना पड़ता है, ठीक है. तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखिए -1 3 आपने लिख दिया, देन इट इज व्हाट 2 -1, रो वर्सेस कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 by 2 का मैट्रिक्स आने वाला है, तो -1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -2. देन -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1. फिर ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 यहाँ पे आएगा. फिर ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 यहाँ पे आएगा. तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? दैट इज डी, इट इज -2 1 6 एंड -3. Example number 34, the roots of the characteristic equation of a square matrix A, that is determinant of A minus lambda equals to 0. इसे हम कहते हैं characteristic equation और इसके रूट्स को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज. ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले बताया हूं. सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज रूट्स ऑफ द characteristic equations are called as आइगन वैल्यूज ऑफ A. Example number 35, if lambda square minus 5 lambda plus 6 equals to 0 is the characteristic equation of the matrix A, then the value of a square minus 5a plus 6i is. So अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को, यहाँ पे आप कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे लैम्बडा को रिप्लेस कर दिया a से, साथ ही साथ जो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी 6, वहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस i से. तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स एक्सप्रेशन का आंसर होता है इट इज व्हाट नल मैट्रिक्स, दैट इज 0, विच इज डी ऑप्शन हियर. देन 36, इफ a इक्वल्स टू 1 2 2 -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर? अब a स्क्वायर मतलब क्या होगा, आपको 2 बार बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को, वहां से आप a स्क्वायर निकाल सकते हैं या अदरवाइज. बट यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है कि मतलब a स्क्वायर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स. तो इसके लिए भी आप कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए. उसको हम निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर व्हाट इज s1, 1 -1 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 यहाँ पे, दैट इज s1. डिटरमिनेंट इज व्हाट, देन 2 इंटू 2 इज व्हाट 4, -4 हो जाएगा, -1 -4 क्या हो जाएगा -5, तो हो जाएगा -5 यहाँ पे. तो मुझे जो इक्वेशन मिलने वाला है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो रहेगा लैम्बडा स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 5i इक्वल्स टू 0, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज a स्क्वायर इक्वल्स टू 5i. तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 5 into i. एग्जांपल नंबर 37, द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन x plus 2y plus 3z equals to 0, 2x plus 5y plus 7z equals to 0 and 3x plus ky plus 9z equals to 0 has a non-trivial solution if k equals to. अब देखिए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब निकलता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0. आप क्या कीजिए, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हम कलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3. सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट इज व्हाट 2 5 7. थर्ड के है 3 के 9, इसको मैंने इक्वेट किया यहाँ पे 0 से, तो हो जाएगा 1 इंटू, बताइए अभी मुझे इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 5 इंटू 9 का हो जाएगा इट इज 45 माइनस इट इज व्हाट 7k, देन -2 यहाँ पे लिखते हैं, ये कॉलम रो छोड़ दिया, 9 इंटू 2 इट इज व्हाट 18 माइनस 7 इंटू 3 इट इज 21, देन +3 ये कॉलम और रो छोड़ दिया इट इज व्हाट 2k माइनस इट इज 15 एंड विच इज इक्वल्स टू 0. इसको आप सिंप्लीफाई करना है आपको भी, ये 45 माइनस 7k पहला, 18 माइनस 21 कितना होता है -3 एंड -2 हो जाएगा +6 यहाँ पे, 3 इंटू 2 दैट विल बी इट इज व्हाट 6k और इट इज 3 इंटू -15 इंटू 3 कितना हो जाएगा इट इज -45 इक्वल्स टू 0. तो 45 तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, -7k एंड दिस इज +6k मतलब इट इज व्हाट -k और हो जाएगा इट इज व्हाट +6 इक्वल्स टू 0. तो हम बोल सकते हैं k इक्वल्स टू इट इज व्हाट, अगर आपने k को यहाँ पे लिया तो दैट इज k इक्वल्स टू 6, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे आपको बस एक चीज याद रखना है कि होमोजेनियस सिस्टम को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रहता है, जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है. एग्जांपल नंबर 38, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज गिवन बाय.
अब यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले देखिए क्या है, इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर इज व्हाट 3/4। इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 से एक्सीड नहीं होगा, मतलब 3 रहेगा, एक तो 2 रहेगा, नहीं तो 1, 0 तो नहीं रहेगा, बिकॉज अगर नल मैट्रिक्स रहता है देन रैंक विल बी इट इज व्हाट 0। तो आपका 3, 2, 1 में से एक आंसर है, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ से एक्सक्लूड ही हो गया है। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, और ये जो पहला वाला 3/3 मैट्रिक्स है इसका हम अपर ट्रायंगुलर निकालते हैं, और उसके बाद फिर इक्लोन फॉर्म से चेक करते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसका यूज करके आप इन दोनों को आप 0 कर लीजिए। तो यहाँ पे आप रो ऑपरेशन कौन से लगाएंगे, देखिए अगर मैंने इस R2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पहला वाला रो तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करते हैं तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ऐड कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 21, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए मतलब 3 4 दैट इज व्हाट 12, 12 प्लस 2 इट इज 14, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 इंटू 3 इट इज 27, और ये प्लस 2 मतलब इट इज 29 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे फिर यहाँ पे हम करते हैं ये 7 और 3 है, तो क्या कीजिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 7 से, और बाद में इनका सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, तो आपको ये वाली रो आ जाएगी। तो ये एलिमेंट तो हमारा 0 आ जाने वाला है। उसका 3 इंटू -27 कर दीजिए, 3 इंटू -7 करते तो आ जाएगा -21 यहाँ पे, और उसके बाद ये 7 इंटू 0, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन अगर हम लेते हैं उसका, तो सब्ट्रैक्शन में अगर ऊपर से नीचे लेते हैं तो ये हमारा +21 आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द +21, तो 21 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अभी देखिए आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज व्हाट 14 - 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 14 आ गया। अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इट इज व्हाट 7 इंटू 2 14, और इट इज 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा, और आप सब्ट्रैक्शन ले लेते तो इट इज व्हाट +15 होगा, और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 29, तो 29 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, ये वाला जो एलिमेंट है इसको आप 0 कीजिए, तो हम क्या करते हैं बस सब्ट्रैक्शन कर देंगे ये दो रो का, दैट इज R3 - R2। तो पहला और दूसरा रो हमारा एज इट इज रहेगा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं R3 - R2 तो आपको ये पूरा एलिमेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए ये इक्लॉन फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं उसको आपको बस काउंट करना पड़ता है। तो 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या रहेगा, इट इज व्हाट 2। मतलब आपको क्या करना पड़ता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप निकाल लीजिएगा, जो भी हमारा फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, और उसके बाद फिर उसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लीजिए, तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 39, if the eigenvalues of A that is 2, 3, x, y are 4 and 8, then what is this x and y? देखिए यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ कि आइगन वैल्यूज जो है आपको दिया हुआ इट इज व्हाट 4 और 8, तो जो सम हो रहता है आइगन वैल्यू का वो हमारा होता है इट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये हो जाएगा 2 + y, और जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यू का 4 × 8, ये प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू की, तो 4 × 8 होता है इट इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इट इज 2y - इट इज 3x। तो देखिए आपको यहां से तो y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, इट इज 8 + 4 कितना हो जाएगा, इट इज 12 = 2 + y, यहां से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y का वैल्यू आपका आ गया इट इज व्हाट 10। इस इक्वेशन में मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y = 10, तो आपको x का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, इट इज व्हाट 8 4 32 हो गया, ये 2 × इट इज व्हाट 10 - 3 × x, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हमने 32 - 20 इट इज व्हाट 12 - 3x, तो यहाँ से आपको x आ जाएगा इट इज व्हाट 12/-3 एंड दैट इज व्हाट -4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल था, बट इसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यू इज व्हाट डायगोनल का सम, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इट इज व्हाट डिटरमिनेंट वैल्यू, उसका हमने यहाँ पे यूज किया, एंड देन वी कैन इजीली गेट द इट इज वैल्यूज ऑफ x एंड y। या अदरवाइज आप क्या कीजिए, इसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, और उसके बाद आप ये x और y के वैल्यूज पुट अप करके देखिए कि वो कौन सा इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके लिए आइगन वैल्यू 4 और 8 आती है। आइगन वैल्यूज मतलब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वही हमारी क्या रहेंगी आइगन वैल्यूज। वैसे ये बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है और सिंपली आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं x और y। एग्जाम्पल नंबर 40, let the characteristic equation of the matrix A is lambda square minus lambda minus 1 equals to 0, then which one is correct? That is A inverse does not exist, A inverse equals to A plus I, A inverse equals to A minus I, and A inverse equals to it is what A। अब देखिए ये वाला हमको दिया हुआ है इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और आपको पता है अगर हम कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाते हैं तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, A² - A minus 1 × I अगर हमने किया तो I आ जाएगा इक्वल्स टू इट इज व्हाट नल मैट्रिक्स 0। अब देखिए यहाँ पे A इनवर्स आपको पूछा हुआ है, तो A इनवर्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ द साइड तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज व्हाट A इनवर्स A², इट इज A इनवर्स A माइनस A इनवर्स इट इज I
इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू द नल मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर ये हो जाएगा इट इज व्हाट ए इनवर्स ए हो जाएगा इट इज व्हाट आई, and A inverse I that will be it is what A inverse, और A inverse into the null matrix that will be it is what 0। अब आपको A inverse निकालना है यहाँ पे, तो A inverse आप RHS पार्ट में शिफ्ट कर दो तो आपको A inverse आ जाएगा इट इज what A minus I, therefore I can say that ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज A इनवर्स इक्वल्स टू A माइनस I। तो यहाँ पे हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किया जिसमें लैम्बडा को A से रिप्लेस कर दिया और जो स्केलर क्वांटिटी थी उसको I से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको A इनवर्स पूछा था इसलिए हमने उसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो आपको A इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया फिर इजीली। एग्जांपल नंबर 41, इफ A एंड B आर द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I कब रहता है, जब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल रहता है, और A इक्वल्स टू A इनवर्स भी कब रहता है कि जब मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल रहता है, तो ये दो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होती है। और AB इक्वल्स टू B मतलब इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो सेटिस्फाई नहीं होती जनरली रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज AB ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू इट इज व्हाट B इनटू A फॉर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आपको ये आंसर आता है या नहीं। एग्जांपल नंबर 42, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल्स टू इट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज। यहाँ आपको एडजॉइंट निकालना मतलब क्या करना पड़ेगा, ये इसके दो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देंगे, वो तो कॉस थीटा रहेंगे, और जो नॉन डायगोनल उसके साइन चेंज करेंगे आप, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा और यहाँ जाएगा माइनस साइन थीटा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, कॉस थीटा इंटरचेंज कर दिया और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आपको आधा मिनट भी नहीं लग रहा है, मतलब 30 सेकंड भी नहीं लग रहा है सॉल्व करने के लिए। इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज। अब देखिए लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रहता है, तो अगर ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू जो रहेंगे उसमें बस आपको जो आइगन वैल्यूज है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब लैम्बडा स्क्वायर विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर मुझे ए क्यूब का आइगन वैल्यूज पूछे तो क्या हो जाएगा, वो लैम्बडा क्यूब हो जाएगा। लाइकवाइज इट गोज सो ऑन। अगर हम जनरलाइज करते हैं एन लैम्बडा टू द पावर n विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n। एग्जांपल नंबर 44, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y equals to 5 and 6x plus 9y equals to a has infinitely many solution if a is। इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो दो इक्वेशन और दो अननोन हमारे पास है, इसको आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए तो हमको आसान हो जाता है सॉल्व करना। फिर इट इज 2 3 5 हो जाएगा, कोएफिशिएंट और हमने कांस्टेंट टर्म लिखा। सेकंड इक्वेशन के भी हम कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, इट इज 6 9 इट इज व्हाट a। अब आप क्या कीजिए, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास है इसका आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालिए, मतलब इसको आप 0 कीजिए, तो उसके लिए आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से करेंगे और बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। तो पहला वाला जो रहेगा हमारे पास रो वो एज इट इज रहेगा। अब सेकंड रो में हम क्या कर रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 12 हो गया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 12 हो गया, सो 12 माइनस 12 0। देखो 9 इंटू 12 दैट इज 18, देन दैट इज व्हाट 3 इंटू 6 इट इज 18, सो 18 माइनस 18 भी क्या हो जाएगा, इट इज 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब उसके बाद देखिए 2 इंटू ए यहाँ पे हम करेंगे दैट इज 2a, बाद में 6 इंटू इट इज 5 दैट इज 30, ये हो जाएगा माइनस 30 बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। और उसके बाद इसको हम लिखेंगे 2a इक्वल्स टू इट इज व्हाट 30, a का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 15। ऐसे आप यहाँ पे लिख दीजिए पहले इट इज 2a माइनस 30, ओके। और उसके बाद आप देखिए आप इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कब रहेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रहेंगे बताइए मुझे। दोनों मैट्रिक्स का एक तो रैंक है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, और विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन। अब नंबर ऑफ अननोन कितने, इज अबाउट 2 है, मतलब 2 से लेस होना चाहिए रैंक। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2a माइनस 30 है उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो यहां से आपको a का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। मतलब जब a का वैल्यू 15 रहेगा तब मेरा ये रो क्या हो जाएगा, 0 रो हो जाएगा। तो उससे हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएगी 1 यहाँ पे। वैसे फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा इट इज अगेन 1, बिकॉज ये क्वांटिटी हमारी 0 हो गई फॉर a इक्वल्स टू 15 के लिए। तो ये दोनों रैंक इक्वल हो गए, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। और ये जो रैंक है इट इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन कितने 2, देयरफॉर हमको मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन a इक्वल्स टू इट इज व्हाट 15। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। एग्जांपल नंबर 45, what is the value of a if b equals to 1 4 2a is a singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 1 4 2a इक्वल टू इट इज व्हाट 0। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाएगा a माइनस इट इज 8 इक्वल्स टू 0, मतलब a का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट 8, मतलब दिस विल बी द सिंगुलर फॉर a इक्वल्स टू 8। एग्जांपल नंबर 46, इफ a इक्वल्स टू 2i i माइनस i देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2i इंटू इट इज माइनस i, माइनस हम लेंगे फिर i इंटू i। अब i क्या होता है आपको पता है, i स्टैंड फॉर आयोटा दैट इज रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है इट इज व्हाट -1, ये आपको याद रखना है। देखिए हो जाएगा -2 i इंटू y हो जाएगा i स्क्वायर,
वैसे फिर यहाँ भी देखिए आई इंटू हो जाएगा इट इज वॉट आई स्क्वायर, यहाँ भी आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होता है इट इज -1, तो यहाँ पे आपने -1 पुटअप कर दिया, मतलब 2 + 1 यहाँ पे आएगा, आंसर इज वॉट इट इज 3, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर इट इज 47, इफ a इक्वल्स टू 5 3 -1 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हम क्या करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं, उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, इससे हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो S1 क्या होता है इट इज डायगोनल का सम, मतलब 5 - 2 ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इट इज व्हाट 5 × -2 माइनस 3 × -1 इट इज -10 + 3, मतलब ये हो जाएगा इट इज व्हाट -7, तो आप यहाँ पे -7 डाल देंगे, ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मुझे कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करना है इसके अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा को रिप्लेस कर देना पड़ेगा a से, तो हो जाएगा a² - 3a और स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे i से, विच इज इक्वल टू बिग जीरो, दैट इज नल मैट्रिक्स। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए हमको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, a² - 3a - 7i इक्वल्स टू इट इज नल मैट्रिक्स 0। एग्जाम्पल नंबर 48, इफ b इज दिस a इज दिस देन व्हाट इज b × a, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको सिंपली यहाँ पे, तो पहले आप b लिख दीजिए इट इज व्हाट 2 1 2 1 2 4, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन से मैट्रिक्स से, a मैट्रिक्स से, 3 - 4 1 1 2 0। अब देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है इसका, ये है 2/3 का, और ये वाला इसका ऑर्डर कितना है 3/2 का, तो ये 3 3 तो मैच हो गया, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो रहेगा 2/2, तो 2/2 मैट्रिक्स हम निकालते हैं यहाँ पे। तो हम देखिए रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 × 3 हो जाएगा 6 हमारे पास, 1 × 1 +1 आ जाएगा हम यहाँ पे, देन 2 × 2 इट इज +4, ये हो गया पहला एलिमेंट हमारे पास। दूसरे एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -4 ये हो जाएगा -8 मेरे पास, देन 1 × 1 इट इज +1, और उसके बाद फिर इट इज व्हाट 2 × इट इज 0, दैट इज 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट देखते हैं, 1 × 3 इट इज 3, देन 2 × 1 इट इज 2, उसके बाद 4 × 2 इट इज व्हाट 8, ये हो गया एलिमेंट। उसके बाद ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज -4 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 2 × 1 इट इज व्हाट 2 वी आर हैविंग, और उसके बाद 4 × 0 मतलब ये हो जाएगा इट इज व्हाट 0 यहाँ पे। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 6 + 4 इट इज 10, ये हो गया 11, यहाँ पे देखिए 8 प्लस हमारे पास ये -8 + 1 है, मतलब ये हो जाएगा -7, यहाँ पे क्वांटिटी इट इज व्हाट 10 + 3 दैट इज 13, और यहाँ पे बताइए मुझे इट इज -4 + 2 दैट इज -2। अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी 11 - 7 13 एंड -2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता है और आपका कैलकुलेशन पे अच्छा हैंड है तो, बिकॉज एक्यूरेसी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम्पल नंबर 49, द मैट्रिक्स A when multiplied with the matrix C gives the identity matrix I, then what is C? Identity matrix, inverse of matrix, square matrix and transpose of a matrix। अब इसका मतलब क्या, देखिए अगर मैंने मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई किया विद द मैट्रिक्स C और आपको क्या मिल रहा है, देन विच गिव्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिल रहा है आपको, तो मैट्रिक्स C क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट I कब आता है, जब भी हमारा जो C है अगर वो इनवर्स रहता है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द मैट्रिक्स विल बी इट इज व्हाट I, मतलब वो इनवर्स ऑफ A ही रहना चाहिए। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है हमारे बेसिक्स के ऊपर मैट्रिक्स के। एग्जाम्पल नंबर 50, इफ A and B आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता है, AB + BA विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि दिस विल बी ट्रू, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यहाँ पे टोटल मैंने 50 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करेक्ट करवाया, कुछ ऑप्शंस भी मैंने करेक्ट करवाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने जो पहला PDF दिया हुआ है 250 क्वेश्चंस का, उसके अंदर आपको जो आंसर्स है एज इट इज इसके अंदर जो है वही मिलेंगे, बट करेक्शन जो मैंने किया हुआ है इस वीडियो में किया हुआ है। इस तरह से मैंने 6 वीडियोज बनाए हुए 6 यूनिट्स के ऊपर, आप सभी को देखिए, सभी यूनिट्स में करेक्शन है, प्रॉब्लम में भी है और ऑप्शन में भी है, तो उन सभी को आप देखिए ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। सो अगर आपको कोई दिक्कत भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। और लास्टली आई विल से इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ मिला है सीखने को यहाँ से तो प्लीज लाइक और शेयर करें वीडियो, और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।